पूजा पाठ करते वक्त नकारात्मक विचार आना, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? यदि आपके साथ होता है तो आज के इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पूजा पाठ करते वक्त नकारात्मक विचार आते हैं? क्या आपको भी पूजा पाठ करते वक्त सेक्सुअल थॉट आते हैं? क्या आपको भी पूजा पाठ करते वक्त इधर उधर की बातें चलती है, कुछ डरावने विचार आते हैं? क्या ऐसा आपके साथ होता रहता है? तो बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत जोड़ करके देखते हैं, परंतु रिलीजियस ओसीडी का इसके अंतर्गत थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है कि मान करके चलो आपको अगर नकारात्मक थॉट आते हैं, आप पूजा पाठ करते हो, तो ये तो रिलीजियस ओसीडी नहीं है। अब एक ही तरीके का विचार आ रहा है और सेक्सुअली थॉट आ रहा है और फिर उसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, ठीक है, उससे बचाने के लिए आप कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रही हैं, तो फिर ये ओसीडी का क्राइटेरिया यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों का इसके अंतर्गत सवाल रहता है कि जब मैं पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ तो फिर मेरा भगवान में ध्यान नहीं रहता, वहां से हट करके किसी और दिशा में चला जाता है, नकारात्मक थॉट आते हैं, सेक्सुअल थॉट आते हैं। हालांकि रिलीजियस ओसीडी वाले तो इतना सब भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की मूर्ति पे पेशाब कर रहा हूँ या XYZ, इस तरीके के उनको थॉट आते रहते हैं। तो इन सब थॉट के अंतर्गत वह इनके साथ लड़ते रहते हैं और उनकी लड़ाई थॉट के साथ चलती रहती है। तो न तो उनका पूजा पाठ हो पाता है, ना उनको मानसिक शांति प्राप्त हो पाती है, उल्टा इसके अंदर और ज्यादा फंस जाते हैं। तो इससे बचने के लिए उनको क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत ये सारी समस्याएं पाई जाती है जो अभी मैंने बोली है। अगर आप पूजा पाठ करते हो और सिर्फ आपको नेगेटिव थॉट आता है या पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता है, या मॉर्निंग में क्या खाया, उधर नानी जी का कॉल आया तो उन्होंने क्या बोला, XYZ, ये सब थॉट चलते हैं, फिर तो है नहीं ये रिलीजियस ओसीडी। ठीक है, अगर भगवान की मूर्ति पे पेशाब करना और XYZ सेक्सुअल थॉट आना वो सब है, फिर है रिलीजियस ओसीडी। ठीक है, तो ये अंतर तो आपने समझ लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर डाउट रहता है कि कहीं मेरे को भी तो रिलीजियस ओसीडी तो नहीं है, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको आगे समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कुछ हमें अप्लाई करना होगा। तो अगर आपको नेगेटिव थॉट आते हैं पूजा पाठ करते वक्त, तो इसके अंतर्गत मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो आप पूजा पाठ किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई नेगेटिव उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपका परमपिता परमेश्वर के प्रति, भगवान के प्रति सर्व समर्पण होना चाहिए। जब ये भावना आपकी रहती है ना, तो आप आध्यात्मिकता की ओर पहुंच जाते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको रिलीजियस नहीं होना है, आपको आध्यात्मिक होना है। रिलीजियस होगे फिर रिलीजियस ओसीडी के चक्कर में चले जाओगे। अगर आप आध्यात्मिक हो गए ना, फिर ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये छोटे छोटे गड्ढे आपके रास्ते में आ रहे हैं, ये सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना है, आपको रिलीजियस नहीं होना है, आपको स्पिरिचुअल होना है। ठीक है, तो जितना आप आध्यात्मिकता को जानोगे, आध्यात्मिक होगे, आपको सर्व समर्पण करना है, भगवान के प्रति अपना सर्व समर्पण करना है। अगर उस उद्देश्य से, उस भाव से आप पूजा पाठ करते हो या ध्यान करते हो भगवान का, तो फिर वहां आपको किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। हाँ, शुरुआत में 1 2 3 दिन हो सकता है, उसके बाद में सब चीजें ठीक हो जाएगी। अब रिलीजियस ओसीडी की बात करेंगे। तो रिलीजियस ओसीडी में अगर आपको ऐसा आता है कि मैं भगवान की मूर्ति पे पेशाब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मूर्ति मेरे को कुछ ऐसा बोल रही है, मूर्ति के सामने मैंने सेक्स कर लिया, ऐसे थॉट भी आते हैं कि मैंने सेक्स किया था और उधर मेरा अगर वीर्य का कुछ लगा रह गया और उस अंश से मैं मूर्ति के सामने से गुजर गया या गुजर गई, तो फिर मुझे पाप लगेगा, डर, घबराहट, बेचैनी और अंदर ही अंदर जकड़न सी होती रहती है और समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, दिमाग फटने को हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि एक छोटी सी बात इसके अंदर समझनी है, आप एक इंसान हो, आपकी बुद्धि काम करती है। दूसरी बात, आप जानबूझ करके तो ऐसा करने वाले हो नहीं, गलती से भी ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, दूसरा, गलती अगर हो भी जाती है तो क्षमा का प्रावधान है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका बच्चा है जो अनजान है, उसको कुछ भी समझ में नहीं है, वो कोई ऐसी गलती करे जो बहुत भारी है, परंतु फिर भी आप उसको क्षमा कर दोगे ना, क्षमा ही करोगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि परमपिता परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे, इसमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को इसके अंदर प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण आप अपने लिए मानते हो, भगवान ने आपके लिए कोई थोड़ी ना प्रमाण दिया है या मांगा है।
कि मैं आपको क्षमा कर देता हूँ, ये लो स्टाम्प पेपर मैंने लिख के दे दिया, वहां से प्राप्त कर लेना। ऐसा होता है क्या? ये प्रमाण किसको चाहिए? ये आपको चाहिए। ये क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपने आप को मूर्ख बनाए हुए हो। सीधे शब्दों में बोल रहा हूं मैं, आपने अपने आप को मूर्ख ही बना रखा है इतने टाइम से। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल हो जाओ, रिलीजियस मत हो, स्पिरिचुअल हो जाओ। ठीक है ना? आप स्पिरिचुअल होगे तो फिर आप आध्यात्मिकता में ठहराव आएगा तो इन सब चीजों को आप समझोगे। ठीक है? सुने सुनाए कभी किसी का कहीं से ज्ञान सुन लिया, कहीं किसी का व्लॉग पढ़ लिया, कहीं किसी का वीडियो देख लिया, ये सब चीजें करके आपने अपनी प्रॉब्लम को बढ़ावा दे दिया। तो इन सब समस्याओं से आपको बाहर निकलना है, समझना है इस बात को। ठीक है ना? और रिलीजियस ओसीडी को खत्म करने का रामबाण उपाय मैं हमेशा एक ही देता हूँ, आध्यात्मिकता अपनाओ, अपनी ओसीडी भगाओ। आध्यात्मिकता अपनाओ, ओसीडी भगाओ। रिलीजियस ओसीडी का रामबाण उपाय है आध्यात्मिकता अपनाओ, ओसीडी भगाओ। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।